हेलो बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार का होता है: साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक। ठीक है, हमने पहले से ही सूत्र लिख रखा है। अब हम इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को सबसे पहले दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है h/b होता है, h/b, यानी इसमें h का मान 13 और b का मान 12 है। h का मान 13 और b का मान 12 है। तो एच बी जब दिया है तो हम पहले पी को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पी जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकलेगा। तो पी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पी बराबर होता है √h² माइनस b²। h का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, b का मान 12 है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, यानी p का मान हमने निकाल लिया, p 5 आया। समझ गए? इसके बाद अब हमारे पास h, b और p निकल गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एक जो है आप सेक को छोड़ करके बाकी पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दीजिए। अब सबसे पहले हम साइन का लिख लेते हैं। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p का मान कितना है 5, p का मान 5 लिख दिया और h का मान 13, एक निकल गया। साइन के बाद कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b का मान 12 और h का मान 13, ये हो गया 12/13। इसके बाद साइन कॉस के बाद टैन थीटा बराबर होता है p/b। p का मान निकाल चुके हैं यहाँ 5 और b का मान 12। टैन के बाद कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है b/p, जहाँ b का मान है 12 और p का मान 5। उसके बाद कॉट के बाद सेक है, तो सेक तो इसमें दिया हुआ है, सेक को छोड़ के निकालना है, तब कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। h का मान है 13 और p का मान है 5। इस प्रकार से हम एक सेक को छोड़ करके बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाए कि कोण A कोण B के बराबर है। ठीक है, बहुत शॉर्टकट में इसको बनाऊंगा मैं। देखिए इसको सबसे पहले देख लीजिए, कोण A और कोण B न्यून कोण है, अर्थात न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो न्यून कोण आपका E हुआ और ये हुआ, तो मान लेते हैं यहाँ A हो गया और ये B, तो यहाँ पे अपने मन से हम C दे दिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक, अब दिया है कि cos A बराबर cos B। ठीक है, cos A यानी A कोण पर जाइए, तो हम जानते हैं कि cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और ये जो cos B है इसका भी सूत्र सेम ही होगा। cos है तो आधार बटे कर्ण। अब cos A यानी A कोण पर,
ए कोण पर से आधार कौन सा होगा, तो यहाँ से ये लंब कहलाएगा सामने वाली भुजा, और ये आधार कहलाएगा। तो आधार का नाम हो गया ए सी। ए पर से, ए से आधार ये है और लंब ये है, तो इसका आधार हो गया आपका ए सी बटे कर्ण ए बी बराबर। फिर अब कॉस बी, यानी यहाँ से बी वाला कौन से देखेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार आपका हो गया बी सी। बी कौन से, आधार बी सी हो गया, बी सी, और कर्ण आपका ए बी बराबर में ए बी को कैंसिल कर देंगे। अब बच गया मेरे पास ए सी बराबर बी सी, अर्थात यह बता रहा है कि इस त्रिभुज में ए सी और बी सी, यानी ए सी और बी सी भुजा आपस में बराबर है। तो एक प्रमेय होता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों के सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, तो उस प्रमेय के अनुसार AC के सामने जो कोण है वो B है, और BC के सामने जो कोण है वो A है। ठीक है, BC के सामने A है और AC के सामने B है। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, ये जो है हमारा प्रूफ हो गया।